ठीक है। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से भारतीय ध्वज को फहराया जाता है। आप जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की तजवीज़ होती है। आपको जैसा कि मालूम है कि राष्ट्रीय ध्वज को साल में 2 बार फहराया जाता है, एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। ठीक है। 26 जनवरी को जो फहराया जाता है लाल किले पे तिरंगा, वो किसके द्वारा फहराया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, जो 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है वो ध्वज क्या रहता है कि आपने सुबह देखा मॉर्निंग में कि उसको फोल्ड होके वो ऊपर हैंग रहता है। ठीक है। और उसको चीफ गेस्ट द्वारा अनफ्लड किया जाता है। ठीक है। 15 अगस्त में क्या रहता है, हमारा ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, खुले ध्वज को। यानी उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटिशों से हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए उनका झंडा नीचे आया था और हमारा उसको सर के ऊपर चला था। वहीं 26 जनवरी को क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है वो बना था उस दिन। ठीक है। जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आज हम वही प्रोसेस अपनी इस क्लास में सीखेंगे, कैसे कि इंडियन नेशनल फ्लैग को फोल्ड किया जाता है, उसको हैंग किया जाता है, फिर उतारने की भी प्रोसेस उसको देखेंगे, किस तरह से उसको रिटर्न किया जाता है। सारी प्रोसेस हम इसमें सीखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ थ्योरी पार्ट है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमको थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। तो पहला जो पॉइंट है, हमारा जो ये तिरंगा है, इंडियन नेशनल फ्लैग, इसको ये 7 बार चेंज हुआ है, मतलब 7 बार बदला गया है इसको। ठीक है। तो लिख लो 7 बार बदला गया, और उसको बदलने के लिए 90 साल लगे। मतलब इस तिरंगे को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने साल लगे? 90 साल। राइट। 7 टाइम इंडियन नेशनल फ्लैग चेंजेस 7 टाइम एंड टुक 90 years। क्लियर? अब जो हमारा पहला फ्लैग फहराया गया था, द फर्स्ट, लिखो, द फर्स्ट फ्लैग इन ब्रिटिश रूल वॉज फॉर्म इन 1857। जो पहला फ्लैग होस्ट किया गया था ब्रिटिश शासन में, वो कब किया गया था? 1857 में, यानी 1857 में। ठीक है। आपने देखा होगा हमारा भारत था, उसको पहले ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश इंडिया के नाम से। आपने गोल्ड देखी मूवी, उसमें हमारी जो ओलंपिक्स थे जिसमें हम जीते थे, वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने आए। ठीक है। अब लिखो, द फर्स्ट फ्लैग इन इंडिया, द फर्स्ट फ्लैग बाय इंडियन इन 1904। पहला फ्लैग जो कि भारतीय द्वारा फहराया गया था वो 1904 में। ठीक है। द फर्स्ट फ्लैग बाय इंडियन इन 1904, मतलब इसको जो डिज़ाइन किया गया था ना ब्रिटिश रूल के बाद, वो 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता। ठीक है। पहला जो ब्रिटिश शासन के बाद, मतलब जब हमारा ब्रिटिश इंडिया से हट के जो पहला भारत ध्वज को डिज़ाइन किया गया था वो 1904 में किया गया था, जो कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा किया गया था। वहीं दूसरा जो फ्लैग दूसरा चेंज किया गया वो गया था 1907 में। सेकेंड फ्लैग वॉज फॉर्म इन 1907 and hosted by Madam Kama in Berlin. And hosted by Madam Kama in Berlin. 7, right. Third flag was designed in 1917. hosted by Madam Kama in Berlin. 17. Third flag was designed in 1917. Fourth flag was designed in 1921. सर थर्ड वाला एक बार बोल दीजिए। तीसरा 1917 एंड द फोर्थ वन इज 1921, 1921, जो कि डिज़ाइन किया गया था बाय पेंगली वेंकाया। पेंगली वेंकाया ये फ्रीडम फाइटर थे जिनके द्वारा
1921 में है पेंगली वेनकाया, PENG पेंग LI पेंगली VENKAYA पेंगली वेनकाया फ्रीडम फाइटर, राइट। अब फाइनली जब ये डिज़ाइन हुआ तो 1931 में तिरंगे को फॉर्म किया, मतलब बनाया गया, जो कि एक चक्र के साथ था। आपने देखा होगा अशोक चक्र से पहले हमारे तिरंगे में एक चरखा हुआ करता था, ठीक है। तो 1931 में ऐसा एक ट्राई कलर बनाया गया जिसमें कि एक चरखा स्थापित था। गांधी जी वाला चरखा देखा था, वो कराया, ठीक है। फिर वहीं 22 जुलाई, मतलब आपको कौन सा था, 5वां हो गया ना, 6वां हो गया, 7वां चल रहा है ना। 22 जुलाई 1947 में फाइनली हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को ये रूप दिया गया, तिरंगा ट्राई कलर। 22 ऑफ जुलाई 1947 को पेंगली वेनकाया द्वारा फाइनली, हाँ 22 जुलाई 1947 में पेंगली वेनकाया द्वारा फाइनली हमारा ट्राई कलर बना गया, जो कि अशोक चक्र के साथ इसको डिजाइन किया गया। हाँ 1931 में भी ट्राई कलर था, बट उसमें अशोक चक्र जी का एक चरखा था, ठीक है। बट फाइनली जो उसको फाइनल टच दिया गया वो 1947 में 22 जुलाई को दिया गया, ठीक है। और इसकी जो ये मटेरियल यूज़ होता है ऑफिशियली, जो तिरंगे का ऑफिशियली मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें क्लॉथ यूज़ होता है, वो खादी मटेरियल का होता है। और पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो जगह है आपकी कर्नाटका में, ठीक है। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द कर्नाटका स्टेट टू मैन्युफैक्चरिंग दिस तिरंगा एज अ ऑफिशियल फ्लैग, राइट। उसके अलावा ये कहीं नहीं बनता, ठीक है। जो लाल किले पे आप देखते हैं ध्वज को जब 26 जनवरी 15 से फहराया जाता है, तो खादी का कपड़ा होता है जो कर्नाटका से मैन्युफैक्चर होकर आता है। और इसका जो साइज़ रहता है, स्टैंडर्ड साइज, वो रहता है 3x2 का, क्लियर, 3x2, ठीक है। 3 आपकी रहेगी विड्थ और 2 फीट लेंथ, क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, पहली बार हमारे भारतीय तिरंगे को मून पे कब भेजा गया था, कब फहराया गया था? तो वो है तारीख 14 नवंबर 2008 को पहली बार चंद्रयान 1 के द्वारा हमारे भारतीय ध्वज को चंद्रमा पे फहराया गया था, नॉट फिजिकली बट बाय पेंटेड ऑन मून, ठीक है। कोई वहाँ जाके कोई इंसान उसको गाड़ के नहीं आया था या कुछ नहीं था। चंद्रयान 1 की फेल लैंडिंग के कारण वहाँ पे हो नहीं पाया, जिसके कारण उसको पेंट के थ्रू वहाँ पे डिज़ाइन किया गया, ठीक है। पेंट के मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जैसे हम चित्र बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वैसे एक तिरंगे का फॉर्म बनाया गया, जिसको हम पहली बार 14 नवंबर 2008 में होस्टेड माना जाता है कि तिरंगा पहली बार अपने चंद्रमा पे 14 नवंबर 2008 को फहराया गया, ठीक है। ये तो हुआ स्लीपर। अब जो मेन पार्ट है वो आता है हमारा फोल्डिंग प्रोसेस, कि किस तरह से इस तिरंगे को हमको फोल्ड करना है। तो उसकी विधि सीखने के लिए मुझे कोई भी 2 लोग हैं जो यहाँ पे आ सकता है, तो आ जाए, एनी टू फॉर हेल्पिंग। चलो अब ये मुझे रस्सी सही से देना, रस्सी। अब तिरंगे को हमेशा याद रखना, 2 नॉट होती हैं, एक ऊपरी सिरा, एक नीचे वाला सिरा, ठीक है। जो टॉप नॉट देख रहे हैं आप, इसमें एक रस्सी डली होती है ये कॉर्नर पे, ठीक है। ये रस्सी क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम कोई इस पर नॉट बांधे तो ये इसमें से निकले नहीं, इसलिए ऊपर इसके गिल्ली लगाई जाती है, ठीक है। गिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला जो नॉट होगा जब हम तिरंगा को पोल पे ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, वो लगेगा आपके ऊपर वाले नॉट में, ठीक है। ऊपर वाला नॉट कैसे? यानी कि केसरिया रंग की तरह, सैफ्रॉन, नॉट ऑरेंज, सैफ्रॉन। Right, and another knot
होल्ड फ्रॉम और जो दूसरा नॉट है रोप का वो नीचे की तरफ होगा, आपको नीचे बनेगा। बहुत ज़्यादा ढीला मत बांधना, अच्छे से बांधना कि ये खुले नहीं, राइट। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन बाय होस्ट। अब ये तिरंगा है आपका, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम? सैफ्रॉन, द वन वाइट एंड द सैफ्रॉन रिप्रेजेंट आवर स्ट्रेंथ। जो केसरिया रंग है ये हमारी ताकत को दर्शाता है, ठीक है। वहीं सफ़ेद रंग शांति और पीस, ठीक है। और हरा रंग प्राकृतिक यानी नेचर को, क्लियर। और बीच में नेवी ब्लू इट्स फॉर अशोक चक्र विच रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ, ठीक है। क्लियर। 24 इसमें स्टिक्स होती हैं, 24 स्टिक्स। अब जो इसको फोल्ड करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जहाँ कंफ्यूजन हो, एक नहीं समझ में आया, बार बार पूछना, मैं बार बार बताऊँगा, बट बहुत ध्यान से ऊपर रखो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, क्लियर। पहला इधर से आइए, ठीक है, क्लियर। अब जो केसरिया रंग देख रहे हैं आप, इसके कॉर्नर पे पकड़ूंगा मैं, और जो यहाँ से ख़त्म होता है जहाँ पे केसरिया रंग यानी जहाँ पे सफ़ेद पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ पे पकड़ूंगा और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करूँगा। कहाँ करूँगा फोल्ड? पीछे की तरफ, ठीक है। और किससे मिलाऊंगा पीछे? ये जो पट्टी दिख रही है वाइट वाली, जहाँ इसकी सिरा ख़त्म होता है, क्लियर। बराबर, क्लियर, समझ में। अब सेकंड फोल्ड जो आएगा वो आपका आएगा हरे रंग पे। हरे रंग को सबसे नीचे पकड़ना और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर वाइट पट्टी के टॉप एज पे मिला देना है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब जो आप जगह देख रहे हैं बीच में, यहाँ पे आपके फ्लावर्स पुट कर किए जाते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स डाले जाते हैं। फ्लावर्स हमेशा वो वाले यूज़ करना जिसमें कलर ना छोड़े, ठीक है। चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, लीव्स यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ऐसा फूल जो कि कलर को छोड़े नहीं। उससे क्या होता है, हमारा दाग उस पर लग जाएगा हमारे तिरंगे पे, तो वो ख़राब दिखेगा, ठीक है, यानी इसकी डिसरिस्पेक्ट होगी वो, क्लियर। दो प्रोसेस समझ में आया। स्टेप 2 समझ में आई। स्टेप 1 केसरिया रंग को पीछे की तरफ, स्टेप 2 हरे रंग को ऊपर की तरफ, और बीच में आप फ्लावर से कुछ भी अच्छी चीज़ डाल सकते हैं, क्लियर, प्राकृतिक है। अब इसको फोल्ड करने के तरीके, पलटा सैफ्रॉन यानी जो केसरिया रंग है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर रखो बस टाइट रखने में, ठीक है। और कोशिश करना कि फ्लैग आपको हमेशा आयरन हो, प्रेस हो, इसमें सल ना पड़े। अब प्रोसेस क्या है, साड़ी में आप प्लेट्स बनाते हो वैसे ही प्लेट्स इसमें बनानी, ठीक है। तो ये 4 फिंगर का आप रेशो लोगे, ठीक है। अब देखो आपको टाइट रखना है, आप इसमें, ठीक है। पहला नीचे की तरफ, ठीक है, दूसरा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, ऐसे कंटिन्यूसली आपको करते जाना है, ठीक है। क्लियर, यह आपका बन गया फ्लैग, ठीक है। और पकड़ ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर वाला नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो ये नीचे वाली रस्सी है जो हमने हरे रंग पे बांधी थी नीचे, ये होगी फोल्ड, एक राउंड, ठीक है, 2 राउंड और तीसरा राउंड करके एक उंगली के बीच में, ठीक है, 2 राउंड लिया और एक उंगली का बनाएगा और ऊपर से डालना है इसको, ठीक है, ऊपर से डालना। और बहुत ज़्यादा टाइट ना करना और बहुत ज़्यादा ढीला मत करना कि जिससे कि आप टाइट करोगे तो खींचे नहीं, ऐसा हो, और ढीला मत मानना कि अपने आप ही खुल जाए, ठीक है। अब ये आपका बन गया। अब ये जो ऊपर वाला नॉट था इसको आप पोल पे चढ़ाओगे, ऐसे ऊपर खींचोगे तो ये आपका ऊपर चढ़ आएगा, ठीक है। और रस्सी पे आप ऐसे बांध दोगे, मतलब पोल पे आप इसको बांध दोगे फिक्स, क्लियर। इसमें किसी को डाउट? अब जो दूसरा पार्ट रहेगा रस्सी का नीचे वाला, ये होता है चीफ गेस्ट को देने के लिए। तो इसको आप पोल पे जाओगे, बांधोगे
और थोड़ा सा ऐसे हैंग करना है जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी रोप आपको चीफ गेस्ट को देनी है, जो कि खींचेंगे और उसको फहराएंगे। क्लियर? अब ये नॉट आपको आइडेंटिफाई हो गई, चीफ गेस्ट को आपने दी और ये आपका फ्लैग खुल गया। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्का? क्लियर? अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है, जब भी आप कहीं पे भी, क्या हो गया ललित, पानी डाल दे साइड में से। जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराने जाते हैं, इन केस कोई भी बाई चांस आप सपोज पोल पे उसको चढ़ा रहे हैं और चढ़ाते चढ़ाते आपका फ्लैग ओपन हो गया, चाहे वो रस्सी ढीली हो या हवा चल रही हो, कोई भी एक कारण हो सकता है, व्हाटएवर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जिस भी जगह पे फ्लैग खुल जाए उसी जगह पे उसको रोक के और राष्ट्रगान शुरू कर देना, ठीक है। और अगले दिन क्या करना है, उसको इस्तीफा देना। किसका? खुद का। रिजाइनिंग। क्यों दे देना? क्योंकि आप जब एक राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित मतलब कर नहीं पा रहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, तो पूरे संस्था की कैसे उठाओगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में चूक गए हैं, आपसे गलती हुई है, मतलब आप देश के लिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपसे एक तिरंगा अच्छे से फहराया नहीं गया। हाँ, उसमें 10 महीने की जेल भी है ना? जेल है, बट आप क्या है कि अगर वो प्रूफ होता है उसके लिए आपकी कमेटी बैठेगी, एक कमेटी बनती है इसके लिए भारत सरकार द्वारा। अगर वो निरीक्षण में पाई जाती है तो कोई, बट आपके स्कूल में ऐसा कोई देखने नहीं आएगा जब तक कि आपको कोई केस ना करे, और केस में आपके साथ प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको जेल मिलेगी। बाकी इसका अगर डिसरिस्पेक्ट होगा तो जेल भी है और फाइन भी है, ठीक है। इससे कोई समझौता नहीं करता। आप फाइन कितना है? फाइन आप डिपेंड करता है वो कितना लगाते हो, कितना बड़ा काम है, किस लेवल पे हुआ है, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, 10,000 से नीचे नहीं है, इतना बता देता हूँ। क्लियर? अब द सेकेंड प्रोसेस ये आती है कि हमने चढ़ा तो दिया फ्लैग, अब इसको उतारना भी है, वापस सबमिट भी करना है। तो उतारने का क्या समय? सूर्यास्त से पहले आपका ध्वज उतर जाना चाहिए। अब इसमें कंडीशन दो आती हैं। एक तो होता है कि भैया गर्मियों में सूर्यास्त देर से होता है, ठंड में जल्दी हो जाता है। तो कॉमन टाइम जो दिया है वो 6 PM, ठीक है, उससे पहले आपका ध्वज उतर जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो जब उतारने की प्रोसेस के बाद जो हम फोल्ड करके देते हैं उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरह जाओ, सेम प्रोसेस रहेगा, वही जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था। केसरिया रंग को पीछे की तरफ मिलाया बराबर में, ठीक है, और हरा वाला रंग हाँ पीछे से। फर्स्ट प्रोसेस में हमने आगे से करा था, अब पीछे से, ठीक है। क्लियर? सिर्फ सफेद अशोक चक्र दिखना चाहिए आपका। क्लियर? इस तरह से आपका तिरंगा फोल्ड होना चाहिए, मतलब जब भी आप फोल्ड करोगे तो आपका अशोक चक्र सामने होना चाहिए, ठीक है। और फोल्ड करने का जब आप इसको हाथ पे रखेंगे तो दोनों कोराओं से 4 उंगली से इसको ग्रैब करना है, यानी ग्रिप बना के फोल्ड करना है। हाथ सामने ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, और कमर से नीचे कभी तिरंगा नहीं आएगा आपको। कभी आप इसको ऐसे या प्रोसेस जो भी करो बैठ के नहीं करना है, खड़े भी हो तो आपकी जो वेस्ट है उसके ऊपर से, ठीक है, गए सामने की तरफ। और नॉर्मली जाके क्या करना, स्लो मार्च चले अपना, 1 2 3 चले 4 5 आना इसमें सामने आना। और जिसको भी आप दे रहे हो हाथ सामने करो, उसको ऊपर कर दिया, स्लोली स्लोली डाउन, एक स्टेप पीछे एंड सैल्यूट करके निकल जाना अपना वॉक करने के वापस आपको मार्च पास करके। आप चाहो तो मार्च पास भी करके आ सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन कोई हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो पूछ लो। हाँ ऐसे तो दिन में बारिश हो गई, हाँ, देन तो फ्लैग कोई दिक्कत नहीं, वो हैंग ही रहेगा, पानी का वो नेचर डिजास्टर।
उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। खादी मटेरियल है, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जैसे अभी फ्लैट ऊपर है और इस कंडीशन में सूर्यास्त से पहले कोई प्रेजेंट ही नहीं है और उसको नहीं लगाया तो आप कैंप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई आपका है नहीं तो आपको किसी को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, चाहे तो कोई प्यून हो या कोई भी हो, एक्सवाइजेड जो भी इंसान यहाँ पे हो, अगर वो कैंपस में मौजूद है तो उसको आप बोल के जाइए कि इतने बजे आप फ्लैग को उतार लेना और अपने पास रख लेना, हम उसको फिर आपको आना है, होल्ड करना है और वापस सबमिट करना है, ठीक है। उतारने के वो पोल पे नहीं दिखना चाहिए बस, वो तो फिर उतारने के बाद कभी भी दे सकते कभी भी नहीं दे सकते आप। जो पॉसिबल टाइम में जितनी जल्दी आप आ सकते हो उतनी जल्दी सबमिट कर दो, ठीक है। ये तो अभी अपन एज अ कैंप है, ऑफिशियली जो रहता है ना, तो वो जिस समय उतरेगा उसी समय वहाँ पे जाएंगे और सब फॉलोइंग रहते हैं उस समय, ठीक है। प्रोसीजर रहता है, सारे यूनिफॉर्म में रहेंगे, आपके स्काउट करने के लिए आपके कैडेट्स आपके साथ रहेंगे, दो इधर दो पीछे, आप बीच में और जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। इसमें किसी को डाउट? 17 से 20 फीट का ये पोल रहेगा आपका, नीचे 20 फीट का पोल रहता है, 3 फीट नीचे गड़ा रहता है, 70 फीट की हाइट रहती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी 20 फीट है। तो स्टैंडर्ड साइज जो रहता है वो 17 से 20 फीट रहता है, क्लियर। अब कोई भी 2 लोग आ जाओ और ये प्रोसेस को वापस करके बताओ मुझे। आई नीड टू